आज जो लोग भीतर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, वे इसलिए नहीं टूटे कि उनके पास कुछ कमी है। वे इसलिए टूटे हैं क्योंकि उनका मन बोझिल हो चुका है। जो लोग आज बेहद थके हुए लगते हैं, वे इसीलिए नहीं थके कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बल्कि इसीलिए थके हैं क्योंकि उनका दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। और जो लोग रोज जिंदगी, लोगों और हालात से लड़ते दिखाई देते हैं, सच तो यह है कि उनकी असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही विचारों से चल रही होती है। सुबह होते ही चिंता, पूरे दिन तुलना और रात में पछतावा, यही असली थकावट है। शरीर तो आराम कर सकता है, लेकिन मन को सुकून कौन देगा? यहीं से मस्त रहना शुरू होता है। अब इस शब्द को सही तरीके से समझिए। मस्त रहना का मतलब लापरवाही नहीं है। इसका अर्थ जिम्मेदारियों से भागना भी नहीं है। मस्त रहना यह भी नहीं कि इंसान दर्द को नजरअंदाज कर दे। असली मतलब है भीतर से हल्का रहना, यानी परिस्थितियां कैसी भी हों, आपका मन उनके बोझ तले दबा न हो। इसका मतलब है कि हालात आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप अपने देखने का नजरिया बदल लें। मस्त रहना यानी अपने दिमाग पर पकड़ बनाना। मस्त रहना यानी वर्तमान पल में जीना। क्योंकि इंसान का अधिकांश दुख या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल के डर में उलझा रहता है। सुकून केवल इसी पल में मिल सकता है। जरा अपने आसपास देखिए। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास ज्यादा साधन नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पर शांति और दिल में सुकून है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर इंसान है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन नींद गायब है, भरोसा कम है और मुस्कान बनावटी है। फर्क पैसों का नहीं है, फर्क सोच का है। फर्क इस बात का है कि किसने अपने मन को साध लिया और किसने मन को अपना मालिक बना लिया। मनोविज्ञान भी यही बताता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि खुशी बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच की आदतों से जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर जगह शिकायत खोजता है, वह महल में भी दुखी रहेगा, और जो स्वीकार करना सीख लेता है, वह झोपड़ी में भी मुस्कुरा सकता है। अब यहां गौतम बुद्ध की गहरी शिक्षा को समझिए। बुद्ध का पूरा जीवन इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता रहा। इंसान दुखी क्यों है? उन्होंने बहुत सरल बात कही थी। दुख परिस्थितियों से नहीं, सोच से पैदा होता है। इंसान बाहरी दुनिया को कसकर पकड़ लेता है, और जब दुनिया उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती, तब उसका मन टूट जाता है। बुद्ध ने इसे इच्छा और आसक्ति कहा, डिजायर और अटैचमेंट। पहले चाहत जन्म लेती है, मुझे यह चाहिए, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, लोग मुझे ऐसे देखें। और जब यह चाहत पूरी नहीं होती, तब भीतर बेचैनी की आग जल उठती है। गुस्सा, ईर्ष्या, दुख और तनाव सब उसी आग का धुआं है। आज का इंसान भी यही कर रहा है, बस तरीका बदल गया है। पहले लोग गांव में तुलना करते थे, आज लोग इंस्टाग्राम पर करते हैं। मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, किसी की नई कार, किसी की ट्रैवल फोटो, किसी की सफलता, और मन तुरंत सवाल करता है, मेरे पास क्यों नहीं? मैं पीछे क्यों हूं? यहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। नोटिफिकेशन तो बंद हो जाती है, लेकिन मन की हलचल जारी रहती है। बुद्ध कहते थे, अगर मन को बाहरी चीजों से बांधोगे तो वह हमेशा अधूरा रहेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया कभी पूरी नहीं होती। हमेशा कोई नई चाहत, नई तुलना सामने खड़ी हो जाती है। मनोविज्ञान भी इसे मानता है। वैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, यानी
इंसान जो भी हासिल कर ले, कुछ समय बाद वह सामान्य लगने लगता है और फिर नई इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए सिर्फ पाने से सुकून नहीं मिलता। सुकून तब आता है जब इंसान अपनी चाहतों पर जागरूक होना सीखता है। बुद्ध इसे जागरूकता कहते थे। अपने मन को देखना, अपनी प्रतिक्रिया को समझना, बिना तुरंत बहने के। एक साधारण उदाहरण समझिए। आपको किसी का मैसेज आता है और आप जवाब देते हैं। अगर सामने वाला देर से रिप्लाई करे तो मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर उम्मीद बन चुकी थी। दिमाग ने एक कहानी बना ली थी। जब वह कहानी टूटी तब दुख पैदा हुआ। असल में देर से आया मैसेज दुख नहीं है। दुख उस उम्मीद से पैदा हुआ है जो हमने खुद बनाई थी। बुद्ध यही सिखाते थे। उम्मीदों को खत्म मत करो, लेकिन उनसे चिपको मत। काम करो, रिश्ते निभाओ, सपने देखो, लेकिन यह मत मानो कि दुनिया हमेशा तुम्हारे हिसाब से चलेगी। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब मन हल्का होने लगता है। और यही असली मस्त रहना है। मस्त रहना का मतलब यह नहीं कि इंसान भावनाहीन हो जाए। इसका अर्थ है संवेदनशील होकर भी शांत रहना। दुख आए तो उसे देखो, लेकिन उसमें डूबकर खुद को मत खो। गुस्सा आए तो उसे पहचानो, लेकिन उससे किसी का दिल मत दुखाओ। बुद्ध कहते थे, भावनाएं बादलों की तरह होती हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं। अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो अंधेरा छा जाएगा, लेकिन अगर उन्हें गुजरने दोगे तो आसमान फिर साफ हो जाएगा। समझ लो, आज तुम्हें यह बात भीतर तक उतारनी होगी कि तुम अपने मन के स्वामी बन सकते हो। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। यह केवल आध्यात्मिक विचार नहीं है, इसके पीछे विज्ञान भी खड़ा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताती है कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, वह बदल सकता है। नई आदतें बन सकती हैं, नई सोच विकसित हो सकती है, नया नजरिया सीखा जा सकता है। बुद्ध ने इसी प्रक्रिया को अभ्यास कहा था। रोज थोड़ा सा सजग रहना, रोज थोड़ा सा ध्यान करना, रोज थोड़ा सा संयम रखना, और धीरे धीरे मन का स्वभाव बदलने लगता है। और जैसे ही मन बदलता है, जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। तब छोटी छोटी बातें तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तब लोग क्या कहेंगे तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित नहीं करता। तब असफलता तुम्हें गिराती नहीं, बल्कि सिखाती है। और सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती, बल्कि और जिम्मेदार बना देती है। यही असली मस्ती है, बाहर की हंसी नहीं, भीतर की प्रसन्नता। अब सवाल यह नहीं है कि तुमने यह बात समझी या नहीं। असली सवाल यह है, क्या तुम इसे अपने जीवन में उतारोगे? क्योंकि ज्ञान अगर सिर्फ किताबों में पड़ा रहे तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन वही ज्ञान जब व्यवहार में उतरता है तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आज से तुम सिर्फ एक आदत शुरू कर दो, हर दिन कुछ पल अपने मन को देखने की, तो धीरे धीरे तुम खुद बदलाव महसूस करोगे। तुम्हारा भारीपन हल्का होने लगेगा, गुस्सा कम होने लगेगा, बेचैनी घटने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सुबह उठोगे और बिना किसी खास वजह के भी भीतर अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगेगी। तुम्हें अपने ही साथ बैठना अच्छा लगने लगेगा। जिस दिन ऐसा होने लगे, समझ लेना तुमने मस्त रहना सीख लिया है। और वही दिन तुम्हारी असली जीत का दिन होगा। जब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण तुम अपनी सोच को देखना शुरू कर देते हो, उसी क्षण तुम गुलाम से मालिक बनने लगते हो, तो वे आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे होते हैं। आज का इंसान शरीर से उतना बीमार नहीं है जितना मन से थका हुआ है। उसका मन हर समय दौड़ रहा है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल की चिंता में। ओवर थिंकिंग उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। वह एक ही बात को बार बार सोचता है, उसे और बड़ा बना देता है और फिर उसी के बोझ तले दब जाता है।
वह दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझने लगता है। किसी के पास ज्यादा पैसा दिखा तो जलन, किसी की खुशियां दिखी तो भीतर खालीपन। सोशल मीडिया ने एक ऐसी चमकदार लेकिन नकली दुनिया खड़ी कर दी है जहां हर कोई जीतता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग रात को अकेले अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं। बाहर मुस्कान होती है, अंदर घाव। दिन भर मजबूत दिखने का अभिनय और रात को खुद से हार। करियर का दबाव, रिश्तों का दर्द, भविष्य की चिंता, इन सब ने इंसान को इतना थका दिया है कि अब वह जी कम रहा है, बस जीवन को घसीट रहा है। और यहां विज्ञान भी बुद्ध की बात को सही ठहराता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसानी दिमाग खतरे को पकड़ने के लिए बना है। इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है, यानी दिमाग अच्छी खबर से ज्यादा बुरी खबर को पकड़कर बैठ जाता है। 10 तारीफें भूल जाएं, लेकिन एक ताना सालों तक याद रहता है। जब यह सिलसिला लगातार चलता रहता है तो शरीर में तनाव बढ़ता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है, जिससे सोचने और समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तब इंसान सही फैसले लेने में चूक जाता है और छोटी छोटी बातों से टूटने लगता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, शांत मन ही सबसे तेज मन होता है। शांत दिमाग बेहतर निर्णय लेता है, ज्यादा रचनात्मक होता है और ज्यादा खुश रहता है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान को जीवन का आधार माना, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान खुद को स्पष्ट रूप से देख पाता है। अब एक सच्ची सी कहानी दिल को छू सकती है। एक साधारण सा व्यक्ति था, न कोई खास पहचान, न कोई मजबूत सहारा। सपने बड़े थे, लेकिन किस्मत हर दिन उसकी परीक्षा ले रही थी। उसे रिजेक्शन मिला, धोखा मिला, मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिला। फिर एक दिन वह इंसान जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था, उसे छोड़कर चला गया। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। लाइट बंद थी, मोबाइल हाथ में था और आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। वह खुद से पूछ रहा था, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कई दिनों तक वह बस सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। फिर एक दिन उसकी नजर बुद्ध के एक वाक्य पर पड़ी, जिस दर्द को तुम पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें घायल कर रहा है। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह बाहर से नहीं, अंदर से हार रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी सोच पर काम शुरू किया। सांस पर ध्यान देना, खुद से सकारात्मक बात करना, तुलना छोड़ना, सोशल मीडिया से दूरी बनाना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। महीने बीते और वह इंसान बदल चुका था। हालात पूरी तरह नहीं बदले थे, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह शांति उतर आई थी। और जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप झुकने लगती है। और अब तुझसे सीधी बात, तू आलसी नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू बस रास्ता भटक गया है। तेरी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो बस जागने का इंतजार कर रही है। बुद्ध कहा करते थे कि हर इंसान के अंदर जागृति का एक बीज मौजूद होता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे कभी सींचते ही नहीं। आज तुझे खुद पर विश्वास करना होगा, खुद को कमतर आंकना बंद करना होगा, अपने भीतर आत्मसम्मान की आग जलानी होगी। जो दर्द तूने सहा है वह तुझे खत्म करने के लिए नहीं आया था, वह तुझे और मजबूत बनाने आया था। अब वक्त है फैसला लेने का। कोई जादुई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा कदम जरूर होगा, अपने मन पर नियंत्रण का कदम। जिस दिन तू खुद को सम्मान देना शुरू करेगा, जिस दिन तू अपने मन का मालिक बनेगा, उसी दिन तेरी असली ताकत बाहर आनी शुरू होगी। जब फोकस पैदा होता है, जब मन एक दिशा पकड़ लेता है, तब जिंदगी में बदलाव साफ दिखाई देने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि अब तू खुद से युद्ध नहीं कर रहा होता। सफलता करीब आने लगती है क्योंकि तू बिखरा हुआ नहीं रहता। मानसिक शांति मिलने लगती है क्योंकि हर छोटी बात अब तुझे हिला नहीं पाती। तेरे लक्ष्य भी साफ दिखने लगते हैं क्योंकि डर की धुंध हट चुकी होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि केंद्रित मन ज्यादा उत्पादक होता है, ज्यादा स्थिर रहता है और ज्यादा खुश रहता है। बुद्ध ने इसे सम्यक एकाग्रता कहा, यानी सही दिशा में लगाया गया ध्यान। जब ध्यान सही हो जाता है
तो जीवन की दिशा भी सही होने लगती है। अब इस मोड़ पर मैं तुझसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तू आज से नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है? याद रख, बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत बनते हैं। आज बस एक काम कर, खुद से वादा कर कि तू खुद को बर्बाद नहीं करेगा। जब नकारात्मक विचार आएंगे तू उन्हें पहचान कर छोड़ देगा। जब डर सामने आएगा तू भागेगा नहीं, उसका सामना करेगा और खुद से कहेगा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। यही एक लाइन तेरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। याद रख, तू टूटा नहीं है, तू जाग रहा है। और जो सच में जाग जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। अब जब तू समझ चुका है कि मस्त रहना भागना नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत को वापस पाना है, तो अब बात आती है उस रास्ते की जिस पर चलकर बुद्ध ने हजारों लोगों को दुख से बाहर निकाला। बुद्ध कहते थे, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे पकड़कर बैठे रहना ही सबसे बड़ा दुख है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तू हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट क्या होगा, भविष्य कैसा बनेगा, कौन साथ देगा, कौन छोड़ देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ तेरे बस में नहीं है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें प्रकृति के नियम से चलती हैं, तो तेरे भीतर एक अनोखी राहत जन्म लेती है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह समझदारी है। जिस पल तू जरूरत से ज्यादा कंट्रोल छोड़ देता है, उसी पल तू हल्का महसूस करने लगता है। बुद्ध ने इसे अनासक्ति कहा, यानी कर्म करो, पूरी कोशिश करो, लेकिन परिणाम से चिपको मत। मनोविज्ञान भी यही बताता है, जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करने की जिद में रहता है वही सबसे ज्यादा तनाव झेलता है। और जो व्यक्ति जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है वही मानसिक रूप से सबसे मजबूत बनता है। अब दूसरी गहरी चोट की जड़ है उम्मीद। उम्मीद अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब उम्मीद जिद बन जाती है, जब हम मान लेते हैं कि सामने वाला वैसा ही करेगा जैसा हम चाहते हैं, तभी दुख पैदा होता है। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का कारण है। यानी जब चाहत सीमा पार कर जाती है तब इंसान भीतर से टूटने लगता है। तू किसी से बहुत अपेक्षा रखता है और जब वह वैसा नहीं करता तो दिल भारी हो जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है, जितनी ज्यादा भावनात्मक निर्भरता उतना ज्यादा दर्द। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार मत कर, इसका मतलब सिर्फ इतना है, अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में मत दे। जब तू अपेक्षाएं हल्की करता है तू आजाद महसूस करता है। तब तू लोगों को जैसे है वैसे स्वीकार कर पाता है और यही स्वीकार भाव तुझे सच में मस्त बनाता है। अब तीसरी सबसे जहरीली आदत, तुलना। तू दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझने लगता है। कोई आगे निकल गया तो तू खुद को पीछे मान लेता है। बुद्ध कहते थे, हर फूल अपने समय पर खिलता है। फिर तू अपनी टाइमलाइन को दूसरों से क्यों नाप रहा है? मनोविज्ञान बताता है कि लगातार सोशल तुलना से आत्मसम्मान टूटता है। जब तू दूसरों की रेस में दौड़ता है तू कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे दिखेगा। लेकिन जिस दिन तू खुद से मुकाबला करना शुरू करता है, कल से आज बेहतर बनने की कोशिश करता है, उसी दिन असली विकास शुरू होता है। आज से समझ ले, तेरी दौड़ किसी और से नहीं, तेरे पुराने वर्जन से है। और जिस दिन यह बात दिल में बैठ गई, उस दिन तेरे मन में शांति उतरने लगेगी। अब चौथा और सबसे जरूरी कदम, दिमाग को ट्रेन करना। लोग जिम में शरीर को ट्रेन करते हैं, लेकिन मन को यूं ही छोड़ देते हैं। जबकि बुद्ध ने सबसे पहले मन को साधने की बात कही। विचार आते रहेंगे, यह स्वाभाविक है, लेकिन हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं होता। जब नकारात्मक सोच उठे उसे पहचानो और जाने दो। अपना ध्यान सांस पर ले आओ। 2 गहरी सांस लो और खुद को वर्तमान में वापस ले आओ। न्यूरोसाइंस भी यही बताती है कि जब इंसान अपनी सांस पर फोकस करता है तो दिमाग का तनाव केंद्र धीरे धीरे शांत होने लगता है। जागरूकता बढ़ती है, तुरंत प्रतिक्रिया कम होती है और समझदारी भरा रिस्पॉन्स बढ़ने लगता है। यही बुद्ध का ध्यान था, होश में जीना, बिना भागे, बिना लड़ाई किए। बस देखना। अब 5वां रहस्य, वर्तमान में जीना। तू या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है
या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है, जबकि जिंदगी सिर्फ आज में मौजूद है। बुद्ध कहा करते थे, जो बीत चुका है उसे पकड़कर बैठना मूर्खता है, और जो अभी आया ही नहीं उसके लिए डरना व्यर्थ है। ताकत आज में है, सांस आज में है, अवसर आज में है। जब तू वर्तमान में रहता है तभी तू सच में जीवित होता है। मनोविज्ञान भी मानता है कि माइंडफुलनेस इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकलने में मदद करती है, क्योंकि माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल को पूरी तरह महसूस करना। अब सवाल आता है, सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतारें कैसे? यहीं से असली खेल शुरू होता है। सुबह जब तू उठे, सबसे पहले मोबाइल मत पकड़। उस पल को अपने लिए बचा कर रख। सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद कर, अपनी सांस को महसूस कर और खुद से कह, आज मैं शांत रहूंगा। यह छोटा सा रिचुअल तेरे पूरे दिन का मूड सेट कर देता है। दिन में जब काम करे, एक समय में एक ही काम कर। मल्टीटास्किंग नहीं, माइंडफुल वर्क। जब खाना खाए, फोन देखते हुए नहीं, खाने का स्वाद महसूस करते हुए खा। ये छोटे छोटे पल तुझे बार बार वर्तमान में वापस लाते हैं। रात को सोने से पहले दिन का बोझ उतार दे। जो गलत हुआ उसे सीख बना ले, जो अच्छा हुआ उसके लिए दिल से धन्यवाद कर। यही है माइंड डिटॉक्स। वैज्ञानिक कहते हैं कि कृतज्ञता और आत्मचिंतन से दिमाग हल्का होता है और नींद भी बेहतर आती है। अब कुछ लाइनें दिल पर लिख लें, क्योंकि ये सिर्फ डायलॉग नहीं, जिंदगी की चाबी है। तू कमजोर नहीं है, तू सिर्फ थका हुआ है। आराम कर, हार मत मान। दिमाग शांत होगा तभी जिंदगी तेज चलेगी। मस्त रहना कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। तू बाहर की दुनिया को पूरी तरह नहीं बदल सकता, लेकिन जैसे ही तू अपनी अंदर की दुनिया बदलता है, सब कुछ बदलने लगता है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। और याद रख, शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अब आखिरी बात, जिस दिन तू यह रास्ता चुनता है उसी दिन तू भीड़ से अलग हो जाता है। लोग भागते रहेंगे, तू चलना सीख जाएगा। लोग शिकायत करते रहेंगे, तू स्वीकार करना सीख जाएगा। लोग जलते रहेंगे, तू भीतर से शांत रहना सीख जाएगा। यही फर्क तुझे खास बनाएगा। बुद्ध कहते थे, 1000 लड़ाइयों को जीतने से बड़ा है खुद पर विजय पाना। आज से यह युद्ध शुरू कर। अपने डर से, अपने भ्रम से, अपनी पुरानी आदतों से। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि जिस शांति को तू बाहर ढूंढ रहा था वह हमेशा तेरे अंदर ही थी। और अब इस सफर के इस मोड़ पर मैं तुझे एक आखिरी बात देकर छोड़ता हूं, मस्त रहना सीख ले। क्योंकि जिस दिन तू अंदर से आजाद हो गया, उस दिन दुनिया की कोई जंजीर तुझे बांध नहीं पाएगी। जब तू शांत होगा तब तू अडिग होगा, और जब तू खुद से जुड़ जाएगा तब तुझे किसी और को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। यही बुद्ध का मार्ग है, यही असली जीत है। और अब इस सफर का वह मोड़ आ गया है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और दिल बोलने लगता है। क्योंकि अगर तू यहां तक पहुंचा है, अगर तूने इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया है, और अगर एक पल के लिए भी तेरे भीतर कुछ हिला है, तो समझ ले तेरी अंदरूनी ताकत जाग रही है। बुद्ध कहा करते थे, दीपक बाहर नहीं जलता, उसे भीतर जलाना पड़ता है। जिस रोशनी को तू बाहर खोज रहा था वह हमेशा तेरे अंदर मौजूद थी, बस तूने उसे देखने की हिम्मत नहीं की। अब मैं तुझसे उम्मीद की बात करना चाहता हूं। झूठी उम्मीद नहीं, फिल्मी सपनों वाली उम्मीद नहीं, बल्कि वह सच्ची उम्मीद जो इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। तू कितना भी टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, कितना भी थका हो, कितना भी हारा हुआ लगे, जब तक सांस चल रही है तब तक खेल खत्म नहीं हुआ। मनोविज्ञान भी कहता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण इंसान का दिमाग हर उम्र में बदल सकता है। यानी तू आज जैसा है कल उससे अलग बन सकता है। तेरा अतीत तेरी पहचान तय नहीं करता, तेरा आज तेरी दिशा तय करता है। अब एक पल के लिए आंखें बंद कर और अपने दिल की आवाज सुन, जो अंदर से कह रही है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं टूटना। वही आवाज तेरी असली ताकत है। बुद्ध कहते थे, खुद अपना सहारा बन। आज तुझे किसी और का इंतजार नहीं करना है। कोई जादूगर नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा, तू ही अपना उद्धार करने वाला है। आज से
नया जीवन शुरू कर।